अध्याय 14 तांग हाओ का प्रकट होना। पहले ही अंधेरा हो चुका था और चू बाई अपनी नई शक्ति का अनुभव करने के लिए उत्सुक था। उसने क्राइसैंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ की ओर मुड़कर कहा, दो बुजुर्गों, मेरी शक्ति में अभी अभी एक ब्रेक थ्रू हुआ है और पहले ही देर हो चुकी है। कल सुबह निकलने के बारे में क्या ख्याल है? क्राइसैंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ ने स्वाभाविक रूप से चूबाई के अनुरोध को खुशी खुशी मान लिया। फिर चूबाई बैठ गया। उसकी स्पिरिट पावर अब लेवल 45 तक पहुंच गई थी। हालांकि उसने स्पिरिट किंग लेवल के किसी दुश्मन से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन पांगू कुल्हाड़ी की भयानक शक्ति के साथ उसे विश्वास था कि उसकी मौजूदा लड़ने की ताकत पहले से ही एक स्पिरिट किंग के बराबर थी। वो खास बातों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ पांगू कुल्हाड़ी की पहली स्पिरिट स्किल का ही इस्तेमाल किया था। बाद की 3 स्पिरिट एबिलिटी और भी मजबूत होंगी। इस रफ्तार से टाइटल डॉल्वो बनना बस कुछ ही समय की बात है। फिर चू बाई ने पांगू कुल्हाड़ी को वापस ले लिया और अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी दूसरी मार्शल सोल को बुलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही चू बाई ने ये सोचा, उसके अंदर ऊर्जा का एक भयानक उछाल अचानक बेकाबू होकर फट पड़ा। धमाका! एक शक्तिशाली स्पिरिट पावर का उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैला और फिर चू बाई के पीछे एक अराजक रोशनी के बीच एक धुंधली रोशनी और परछाई उभरी। ऐसा लगा जैसे रोशनी और परछाई समय की नदी पर खड़ी हो। उसकी नज़रें मोहक थीं, जैसे कि वो सब कुछ दबा सकती थी और सभी युगों से आगे निकल सकती थी। जैसे जैसे अराजक रोशनी धीरे धीरे गढ़ी हुई, आखिरकार पहले की धुंधली आकृति बनी। वो चू बाई के पीछे दिखाई दी। उसी समय आसपास की हवा जम गई, जमीन फट गई, जैसे दूर खड़े क्राइसैंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ के चेहरे के भाव बदल गए और वे दौड़कर वहां आ गए। ये क्या हो रहा है? क्राइसैंथेमम डोलुओ चिल्लाया। ये बेचैन करने वाला उतार चढ़ाव संत से आ रहा है। घोस्ट डोलुओ की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा क्या हो सकता है जो 2 टाइटल डोलुओ को भी इतना डर महसूस करा दे? इतनी शक्तिशाली ताकत, बिना स्पिरिट रिंग के भी इसमें पहले से ही इतनी शक्ति है। चू बाई ने आह भरी, फिर जल्दी से इस दूसरी मार्शल सोल को वापस ले लिया। सिर्फ इसे रिलीज करने पर ही उसे लगा कि उसकी स्पिरिट पावर तेजी से खत्म हो रही थी। ऐसा लगा कि इतनी जबरदस्त शक्ति की कीमत एक नींव के तौर पर बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर की जरूरत थी। लगता है मुझे अपनी डायरी में और लिखना होगा और जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना होगा, चू बाई ने फुसफुसाया। इस समय क्राइसैंथेमम डोलुओ आगे बढ़ा। संत, अभी वो क्या था? चू बाई खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दूसरा मार्शल सोल? ये शब्द क्राइसैंथेमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ के दिलों में खंजर की तरह लगे। दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे, फिर चिल्लाए, संत असल में 2 स्पिरिट्स का इस्तेमाल करने वाला है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। हैरान होना बंद करो क्राइसैंथेमम पास, कुछ गड़बड़ है। घोस्ट डोलुओ का चेहरा अचानक कुछ ज्यादा गंभीर हो गया। उसने पीछे देखा और गहरी आवाज में कहा, एक शक्तिशाली स्पिरिट पावर तेजी से पास आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि वो दोस्ती करने आ रही है? क्या हो रहा है? क्राइसैंथेमम डोलुओ का चेहरा भी गंभीर हो गया। इस समय उसे भी एक शक्तिशाली आभा महसूस हो रही थी, जो साफ था कि नए आने वाले का कोई अच्छा इरादा नहीं है और बहुत मुमकिन है कि वो चू बाई के लिए आ रहा हो। संत की रक्षा करो। क्राइसैंथेमम डोलुओ ने अपनी स्पिरिट छोड़ना शुरू कर दिया। उसकी पैरों के नीचे 9 स्पिरिट रिंगें दिखाई दी और फिर उसकी स्पिरिट भी हवा में गन्ही हो गई। शानदार मशरूम स्वर्ग को भेदने वाला क्राइसैंथेमम, वहाँ कौन है? घोस्ट डोलुओ ने गहरी आवाज में कहा। इस समय उसने भी अपनी स्पिरिट छोड़ी। अंधेरे में एक भूत की परछाई दिखाई दी, फिर वो एक अविश्वसनीय रूप से डरावने आक्रमण में बदल गई। अंधेरे में छिपी हुई भूत की परछाई में एक बहुत ही डरावनी मारने की इच्छा थी, जिसने तांग हाओ को घेर लिया। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दिया। एक क्राइसैंथेमम, एक छोटा भूत, हिम्मत है तो आओ। अंधेरे में अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, जिससे क्राइसैंथेमम डोलुओ और दूसरा सतर्क होकर चू बाई के चारों ओर घिर गए। ये जानी पहचानी बात सुनकर चू बाई ने भी कहा, ये तांग हाओ है। तांग हाओ? धत तेरी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उससे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। घोस्ट डोलुओ की नजर आगे घूमी, फिर उसने अचानक देखा कि किसी समय आसमान में आगे एक आकृति दिखाई दी थी। वो आकृति फटे हुए काले चोगे में थी और उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था, जिससे काली रोशनी निकल रही थी। ये सचमुच तुम हो तांग हाओ? क्राइसैंथेमम डोलुओ ने तांग हाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पिरिट हॉल के सहातक पुत्र पर हमला करने की?
सहातक पुत्र? हाँ हाँ हाँ, लगता है मेरी फसल अच्छी है, आज मैं उसे मारकर आह यिन का बदला लूंगा। तांग हाओ थोड़ा हैरान था, हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि चू बाई की पहचान शायद मामूली नहीं होगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो स्पिरिट हॉल का सहातक पुत्र होगा। चू बाई ने इस समय क्राइसेंथेमम डॉल्वो और घोस्ट डॉल्वो से कहा, तांग हाओ अभी बुरी तरह से घायल है, अगर वो ज्यादा देर तक लड़ेगा तो मर जाएगा। ओ? घोस्ट डॉल्वो ने सिर हिलाया। तो फिर हम दोनों तुम्हारे साथ एक अच्छी लड़ाई करेंगे। तांग हाओ, जब तुम बाहर आने की हिम्मत की है तो आज तुम्हारी मौत पक्की है। मार्शल सोल ट्रू बॉडी। क्राइसेंथेमम डॉल्वो के पैरों के नीचे काली 7वीं स्पिरिट रिंग चमकी और विशाल शानदार मशरूम जैसा आसमान को भेदने वाला क्राइसेंथेमम आसमान में ऊपर उठा और अविनाशी शक्ति के साथ फट पड़ा। हवा में हर पंखुड़ी एक तेज ब्लेड में बदल गई, तलवारों की बारिश की तरह तांग हाओ की ओर बढ़ी। मार्शल सोल ट्रू बॉडी। भूत की परछाई आसमान में ऊपर उठी, रात के साथ पूरी तरह मिल गई। अंधेरे में छिपी हुई भूत की परछाई में एक बहुत ही डरावनी मारने की इच्छा थी, जिसने तांग हाओ को घेर लिया। आओ। तांग हाओ का शरीर एक भयानक खतरनाक लाल रोशनी में डूब गया। उसकी मारने की इच्छा बहुत ठंडी थी, लगभग एक ठोस जानलेवा आभा में बदल गई। उसके हाथ में क्लियर स्काई हैमर तेजी से बदला और कुछ ही देर में वो आसमान से नीचे आने वाले एक विशाल हथौड़े में बदल गया। धमाका। दोनों तरफ के आक्रमण अचानक टकराए और आसमान में आसमान को हिला देने वाला धमाका हुआ। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें फैली, जिससे क्राइसेंथेमम डॉल्वो और घोस्ट डॉल्वो पीछे हट गए। हालांकि तांग हाओ भी धीरे से कुछ कदम पीछे हटा, फिर उसने एक ठंडी आह भरी और पीछे की ओर भागा। भागने की कोशिश कर रहे हो तांग हाओ? आज तुम्हारी मौत पक्की है। क्राइसेंथेमम डॉल्वो और घोस्ट डॉल्वो ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों तांग हाओ का पीछा करने लगे। चू बाई ने यह दृश्य देखकर बौहे से कोड़ी। तांग हाओ इतना कमजोर कब हो गया? गंभीर चोटों के बावजूद भी उसे क्राइसेंथेमम डॉल्वो और घोस्ट डॉल्वो द्वारा पीछा करके पीटा नहीं जाना चाहिए, है ना? चू बाई उस दिशा में जाने वाला था जहां क्राइसेंथेमम डॉल्वो और घोस्ट डॉल्वो गए थे। अपनी मौजूदा ताकत से वो तांग हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर तांग हाओ अचानक वापस आ जाता तो शायद ये बहुत मुश्किल होता। इस बीच क्राइसेंथेमम डॉल्वो और घोस्ट डॉल्वो ने सिर्फ तांग हाओ की आकृति आगे चमकते हुए महसूस की, फिर वो गायब हो गया। वो कहाँ है? क्राइसेंथेमम डॉल्वो ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। हालांकि घोस्ट डॉल्वो गहरी सोच में था। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसका चेहरा अचानक बिगड़ गया। अच्छा नहीं, संत।